हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 1 से 2 साल के बच्चों के लिए फुल बाजू स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें मुड्ढे की घटाई करना, बैक और फ्रंट पार्ट में गले की घटाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका फ्रंट और बैक मैंने बिल्कुल एक जैसा बनाया है। तो इसमें बैक पार्ट की मैंने यहाँ पर मुड्ढे की घटाई कर ली है। मुड्ढे की घटाई हमने 4, 2 और 1 से की है। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी गले की घटाई करनी है और ये हम इसका फ्रंट वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ अब हमें मुड्ढे की घटाई करनी है। बटन वाला गोल गला बनाएंगे तो साथ के साथ यहाँ से हमारी बटन पट्टी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, इसमें हमारे टोटल जो फंदे हैं बॉर्डर के बाद वो हैं 74 यानी 74। बॉर्डर में हमने डाले 64 यानी 64। 10 फंदे बढ़ाए, ऊपर हैं हमारे 74 फंदे। अब 74 फंदे में हमें यहाँ पर मुड्ढे की घटाई शुरू करनी है और यहाँ पर पट्टी रखनी है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी लेंथ मैंने 10 इंच बनाई है। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, ये पूरी लेंथ हमारी 10 इंच बन गई है। जो डिजाइन आपको गिन के बताऊं तो देखिए, ये एक डिजाइन यहाँ पर 12 सिलाइयों का है। फिर 12 सिलाइयाँ हम बनाते हैं तो 24 सिलाइयों में ये एक बार का पैटर्न कंप्लीट होता है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हमारे ये इस तरह के डिजाइन बने हुए हैं। यानी 24 सिलाइयाँ, फिर 24, फिर 24, 3 बार हमने इतने इतने पैटर्न को कंप्लीट किया तो हमारी लेंथ पूरी हो गई है। अब इसमें हम मुड्ढे की घटाई करेंगे और यहाँ से पट्टी बनाएंगे। तो हमारे पास हैं टोटल 74 यानी 74 फंदे। 74 फंदे में इसके ठीक बीच में हम 6 फंदे बटन पट्टी के लिए रखेंगे। जब हम 74 में से 6 फंदे निकाल देते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं 68 यानी 68 फंदे। 68 फंदे में से फिर 34 फंदे इधर हो जाएंगे, 34 फंदे इधर। तो मैंने ये मार्कर लगा दिया है। 34 यानी 34 फंदे गिन के एक मार्कर लगा दिया है। फिर 6 फंदे के बाद एक मार्कर लगा दिया है। तो 34 यानी 34 फंदे हमारे अब इधर बच गए हैं। अब देखिए, इसमें जो हम मुड्ढे की घटाई करेंगे वो ये इसमें उल्टी या सीधी किसी भी साइड से कर सकते हैं। मैं ऊन कम होने की वजह से इसे 2 कलर में बना रही हूँ, रेडीमेड लुक दे करके। आप एक रंग में भी बना सकते हो, यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ से हम 4 फंदे की इसमें घटाई डालेंगे। 4, 2, 1 की मैंने इसमें मुड्ढे की घटाई की है। तो देखिए, 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज रख लेंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ फिर हम 2 का 1 करेंगे। 2 फंदे की हो गई। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। फिर से इसे लूज रखते हुए सिलाई पर लाएंगे और एक फंदे का साथ में और लेके 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे 4 फंदे कम हो गए हैं। आगे आपको अपने डिजाइन के फंदे देखने हैं कि हमारे फंदे कैसे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा ये डिजाइन कंप्लीट होके नेक्स्ट बार बन रहा है। तो ये वाले जो फंदे थे हमें 6 सीधे बुनने हैं और नेक्स्ट वाले 4 उल्टे बुनने हैं। ये जब आप इसका पार्ट 1 देखोगे तो आपको इसका डिजाइन बनाना आ जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने इसका डिजाइन बनाना बताया है। तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। 4 फंदे की घटाई करके ये जो आगे सीधे फंदे थे इनको हमने सीधा बना लिया। अब आगे वाले जो 4 फंदे हैं वो हमारे उल्टे आएंगे। जब आप डिजाइन बनाना सीख जाओगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर धागा पीछे, ये 6 फंदे हमारे सीधे हैं। ये मैं आपको एक बार में बता रही हूँ ताकि आपको ये डिजाइन यहाँ सेट करना आ जाए। फिर धागा अपनी तरफ और 4 फंदे हम ये उल्टे बुनेंगे। फिर हम धागे को पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ और ये 4 फंदे हम यहाँ उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा ये डिजाइन। अब देखिएगा, ये हमारे हो गए हैं यहाँ पर 4 फंदे, ये वाले, ठीक है। अब ये हमने इस मार्कर को हटा देना है। ये 6 फंदे की हम पट्टी बनाएंगे। दूसरी साइड का पार्ट बुनेंगे तो इसके नीचे से फंदे उठाकर बनाई जाएगी, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा।
तो ये हम उल्टे उल्टे फंदों की पट्टी बना लो या एक उल्टा एक सीधा ऐसे बना लो, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं एक उल्टा और एक सीधा ऐसे करके ये पट्टी बना रही हूँ। देखिए एक उल्टा हो गया, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और धागा पीछे, एक सीधा। अब इस मार्कर को भी हम हटा देते हैं। इधर के फंदों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से हम टर्न करेंगे और यहाँ हमें अपना ये वाला कलर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर पट्टी हम इस कलर की बनाएंगे तभी इसकी लुक जो है अच्छी आएगी। अगर आप इस तरह से 2 रंगों में बनाना चाहते हो तो बिल्कुल सेम तरीके से बनाइएगा। तो अब देखिए हमें ये अपनी ऊन जो है आगे भी ले जानी है और यहाँ से धागे को जॉइंट भी करना है और यहाँ कोई इसमें हमारी नोट ना दिखे इस तरीके से जॉइंट करेंगे। देखिए जो फंदा सीधी साइड पर सीधा तो वो हमने यहाँ पर उल्टा बुन लिया, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा लाएंगे अपनी तरफ और ये देखिए इसको भी और इसको भी, इन दोनों को ऐसे यहाँ दबा लेंगे। एक उल्टा हो गया, फिर धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, इसे लाएंगे और ये देखिए इन दोनों को यहाँ दबाएंगे, एक उल्टा हो गया और एक फंदा ये सीधा हो गया। तो आप देख सकते हैं ये 6 फंदे की हमारी जो है यहाँ पर पट्टी हो गई है। अब हम इसको अपनी तरफ कर लेंगे और ये देखिएगा ये जो हमारा धागा है इसको अभी हम ऐसे क्रॉस करवाएंगे, थोड़ा आगे ले जाकर नोट लगाएंगे। फिर हमें यहाँ अपने डिजाइन के हिसाब से फंदों को बनाना है जो हमारे डिजाइन के हैं। ये 4 फंदे उधर से उल्टे थे तो ये यहाँ पर हमारे सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिए आप चाहो तो इसके साथ में इसकी नोट लगाकर इसको काट सकते हो, यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, या फिर आगे लाकर इसके साथ बांध दीजिए ताकि थोड़ा और आगे पक्का हो जाए। तो ये देखिए 1 2, अब ये धागा बच गया छोटा, इसकी हम नोट लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी नोट लगा दी है। अब ये हमारे 6 फंदे उल्टे 4 फंदे सीधे ऐसे करते हुए हम यहाँ तक सिलाई को बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने जो फंदे जैसे थे वैसे बना लिए हैं, यानी जो सीधी साइड पर उल्टे बुने वो इधर सीधे, जो इधर सीधे थे वो इधर उल्टे करते हुए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रख लेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा डिजाइन आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ये जो 3 फंदे अब सीधे बच गए हैं इसमें से हम 2 को बुनेंगे, 1 और ये 2। अब ये सीधा और ये उल्टा, इनको हमें ट्विस्ट करना है। डिजाइन आप ज़रूर देखिए पार्ट 1 में, तभी आपको मुड्डे की घटाई करते टाइम डिजाइन समझ में आएगा। तो ये देखिए उल्टे फंदे को हमने यहाँ पर लाकर सीधा बुन लिया, अब इस सीधे को भी बुन देंगे। अब ये 1 और ये 2 फंदे हमने और सीधे बनाए, ये उल्टा और ये सीधा। सीधे फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और इसको हम पहले बना लेंगे। आपका मन करे इस तरह से ट्विस्ट कीजिए या जैसे पहले करके दिखाया वैसे ही कर लीजिए। अब इस उल्टे वाले फंदे को हम यहाँ बुनेंगे। अब ये बीच में देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बनाए, तो ये सीधा और ये उल्टा। इस फंदे को छोड़ के बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डालेंगे, सीधे को उतार कर यहाँ पर ले आएंगे और इसे हम आगे कर देंगे और दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। फिर हमारा धागा पीछे रहेगा क्योंकि पूरी सिलाई सीधी बनेगी। 1 और ये 2 फंदे हमने और सीधे बनाए, फिर ये 1 उल्टा और 1 सीधा, इन दोनों को भी ट्विस्ट करेंगे। ऐसे ले लीजिए, इसको उतारिए और यहाँ डाल दीजिए और इसको पलट के पीछे करिए और फिर इनको सीधा बनाइए। फिर हमारे 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने यहाँ सीधे बनाए। अब ये 1 सीधा 1 उल्टा, बैक साइड से इस फंदे में सिलाई लेंगे, सीधे वाले को उतार कर यहाँ डाल देंगे और उल्टे वाले को आगे ले आएंगे और इनको भी अब हम सीधा ही बुन देंगे। अब ये बच गए 3 फंदे, इन तीनों को भी हम यहाँ सीधा ही बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो पट्टी के फंदे हैं इस धागे को हम ऐसे क्रॉस करवाएंगे इस तरीके से। अब ये हमारा धागा अपनी तरफ आएगा,
एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, और ये एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा। तो ये देखिए यहाँ हमारी पट्टी सेट हो गई है। अब इसके बाद जो है ये जो हमारे पट्टी के फंदे हैं उल्टा सीधा जो जैसा वैसा बनाएंगे, फिर इस कलर से इस सिलाई को यहाँ तक उल्टा बुन लेंगे। और ये देखिए जब आप ये पट्टी के फंदे बना लो तो इसको क्रॉस आपको ज़रूर करवाना है। इस तरह से लीजिए, इसको यहाँ ले आइए और फिर इसको नीचे से उठाकर ऐसे बुनना शुरू कीजिए। अब ये हमारी सिलाई उल्टी इसलिए बनेगी क्योंकि सीधी साइड पर सभी फंदे ट्विस्ट करते हुए सीधे बनाए गए हैं। तो अब हम इसको बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर यहाँ से अब हमारी लास्ट एक फंदे की घटाई हो जाएगी। तो 2 का 1 करेंगे और अब मैं आपको डिजाइन सेट करना बता देती हूँ कि कैसे हमारा डिजाइन सेट होगा। ध्यान से देखिए, एक फंदे की घटाई करने के बाद हम धागा पीछे करेंगे। ये एक फंदा हमारा यहाँ पर सीधा आएगा, धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6, धागा पीछे ले जाएंगे और ये 4 फंदे अब हमारे यहाँ सीधे हो जाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे यहाँ सीधे आ गए। अब लास्ट में देखिएगा यहाँ हमारे 5 फंदे हैं, इन पांचों को हम उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम अपने इन बॉर्डर के फंदों को बनाएंगे। फिर उल्टी तरफ से हम क्रॉस करवाएंगे ये बॉर्डर के पट्टी के फंदे बुनने के बाद। फिर यहाँ जो उल्टे वो इधर सीधे, जो इधर सीधे वो उल्टे करते हुए हम उल्टी साइड की सिलाई को भी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से देखिए डिजाइन हमारा सेट हो चुका है। अब हमें इसकी जो है ये राउंड में 3 इंच लेंथ बनानी है और अपनी डिजाइन को हम बुनते जाएंगे। फिर इसमें हमें गले की घटाई करनी है। राउंड में 3 इंच मैं आपको नाप के दिखाती हूँ कि कितनी हो जाएगी। ये देखिएगा, जैसे हमने ये बैक पार्ट में घटाई की हुई है, इस तरीके से आप इसको रखिएगा, इंची टेप को ऐसे नापिएगा और ये देखिएगा यहाँ तक इतनी लेंथ, यानी इतनी हमारी लेंथ ये बन जाएगी। फिर इसमें हम यहाँ गले की घटाई करेंगे। तो अब डिजाइन को बनाते जाइए। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो डिजाइन आसानी से बुनना आ जाएगा। पट्टी को बुनते जाएंगे तो मैं इसको यहाँ 3 इंच तक कंप्लीट कर देती हूँ। और ये देखिए, आपको मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये घटाई में हमारा डिजाइन आ गया है। तो यहाँ पर जब आपकी 9वीं सिलाई शुरू होगी डिजाइन की, तो घटाई कंप्लीट करने के बाद अब 9वीं सिलाई बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर आपके 1 2 3 और ये हमारे हो गए हैं 4 फंदे हमारे स्टार्टिंग में उल्टे आएंगे, फिर 2 सीधे, फिर 3 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे। ये आपका क्रम बनता चला जाएगा। ये स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको घटाई में डिजाइन सेट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर 4 उल्टे आएंगे इस डिजाइन पर। ये 7वां डिजाइन यहाँ पर जो बन रहा है घटाई में जो आ गया है, तो 4 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 9वीं सिलाई पर ये क्रम बनता जाएगा। और ऐसे बनाते हुए जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपका अब ये आधा डिजाइन जो नेक्स्ट वाला होगा उसके लिए ये स्टार्टिंग हो जाएगी यहाँ से। तो ये 2 सीधे 3 उल्टे आए, तो यहाँ जो 3 फंदे बचे हैं इसमें से आप 2 फंदों को सीधा बना लीजिए और इस फंदे को उल्टा बुन लीजिए और उसके बाद इन पट्टी के फंदों को आप बनाइए। तो इस 9वीं सिलाई पर इस तरीके से आपका डिजाइन सेट होगा। तो मैंने आपको इसीलिए बताया है ताकि आपको आगे ये हाफ डिजाइन सेट करने में कोई दिक्कत ना आए। अब उल्टी तरफ से आपने जो फंदे जैसे दिखाई दें वैसे बुनकर सिलाई को कंप्लीट कीजिए।
तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। एक बार 11वीं सिलाई पर आपको इस डिज़ाइन को और मैं सेट करना बता देती हूँ कि हाफ वाला डिज़ाइन कैसे बनेगा। अब यहाँ पर तो ये पहला फंदा हम साइड का उल्टा रखेंगे एज स्टिच को, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाले 2 फंदे हमारे सीधे हैं और ये 3 उल्टे हैं। इसमें से यहाँ एक फंदे को हम सीधा बना लेंगे और ये 2 उल्टे छोड़कर इस सीधे फंदे को हम ऐसे लेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर ये डिजाइन नेक्स्ट वाला शुरू होगा। तो इस फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इन 2 को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इसको पलट के हम अब आगे कर देंगे। और ये देखिए ये फंदा हमारा सीधा हो गया। अब ये 2 फंदे भी सीधे। अब ये वाला सीधा फंदा और ये 2 उल्टे, तो बैक साइड से 2 उल्टे फंदे में हम सिलाई डालेंगे और ये जो सीधा है इसको उतार के अब हम यहाँ पर ले आएंगे। इन दोनों को यहाँ कर देंगे और इन तीनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे। तो ये देख लीजिए एक, और ये आप ध्यान से बनाइएगा क्योंकि ये थोड़े ट्विस्ट करने पर टाइट हो जाते हैं। ये हमारे हो गए 2 और ये वाला 3। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे ये ट्विस्ट किए हुए 6 फंदे हो गए। तो यहाँ पर तो हमारा ये नेक्स्ट वाले डिजाइन की स्टार्टिंग हो रही है और इस वाले डिजाइन का यहाँ पर एंड हो रहा है। तो ये एक उल्टा और ये सीधा, इस सीधे में ऐसे लेंगे, उल्टे को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इसको पलट के आगे कर देंगे। और ये देखिए अब इन दोनों को भी हम सीधा बुनेंगे। अब इस सीधे को और इस उल्टे को ट्विस्ट करेंगे। ऐसे करते हुए अब हमें ये सिलाई यहाँ तक बुननी है। और यहाँ का भी एक बार समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी आधी डिब्बी बनेगी। तो ये डिजाइन तो यहाँ पूरा हो गया है। ये 2 उल्टे हैं, एक ये सीधा है। तो इस सीधे वाले में आगे से सिलाई डाल लेंगे, इन 2 को उतार लेंगे और बैक साइड से सिलाई पर डाल देंगे, इसको पलट के हम आगे कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारी ये आधी डिब्बी बनती जाएगी। जब आगे आगे आप इसको बुनोगे तो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आता चला जाएगा। अब इन दोनों फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे और आगे पट्टी के फंदों को बना लेंगे। उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। तो ऐसे हमारा डिजाइन सेट हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा और बुन लेती हूँ, फिर हम घटाई करेंगे। और ये देखिए साथ में हम यहाँ पर अपना पहला बटन होल भी बनाएंगे, क्योंकि ये जो पहली पट्टी बन रही है ऊपर वाली, इसमें बटन होल बनेंगे। और जब इस पार्ट को बनाएंगे नीचे से फंदे उठाकर दूसरी पट्टी बनेगी, उस पर हमारे बटन लगेंगे। तो बटन होल आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 फंदे की जो पट्टी है उसमें से 2 फंदे बना लिए हैं। अब हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो लपेट कर एक जाली डाल देंगे और जो फंदा फिर उल्टा उसको उल्टा बुन देंगे, जो सीधा उसको सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया है। जब नेक्स्ट बार हम सीधी साइड पर आएंगे तो इसको हम यहाँ पर घटा देंगे, वापस हमारे 6 हो जाएंगे। तो ये देखिए अब हम आगे इसकी उल्टी साइड पर, उल्टी साइड से हमें ठीक वैसे ही बुनते जाना है जैसे हमारे फंदे होंगे, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। इस तरीके से जो हम बटन होल बनाते हैं वो इसमें फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो ये जो जाली है इसको हम उल्टा बुन लेंगे और ये जो फंदा है इसको भी उल्टा बुन देंगे और ये हमारा सीधा हो गया। नेक्स्ट बार जब सीधी साइड पर आएंगे तो 2 का 1 करके इसे घटा देंगे, तो छोटा सा बढ़िया बटन होल बन जाएगा। अब यहाँ पर जो फंदे हमारे जैसे हैं वैसे बुन लेंगे। और ये देखिए आपको मैं ये जाली भी घटा कर दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने सीधी साइड से सिलाई को बुन लिया है। यहाँ पर जो हमारा जाली से फंदा बढ़ा हुआ है ये हमें यहाँ पर वापस कम करना है। तो ये जो सीधा है ना इसके साथ ही कर लेते हैं ताकि हमारा बटन होल अच्छा रहे। तो इसको आप ऐसे पलट लीजिए और बैक साइड से इसके साथ 2 का 1 कर दीजिए। तो ये यहाँ पर आपका सुंदर सा बटन होल बन गया। वैसे आप इस उल्टे वाले के साथ भी 2 का 1 कर सकते हो, यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस चलेगी। और फिर हम इसको ऐसे ही बना लेंगे। तो एक बटन होल ये बन गया है। एक और हम आगे जो इसमें घटाई करेंगे तब बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है हमने राउंड में 3 नहीं 4 से भी हम थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, ताकि ये जो पट्टी हम बना रहे हैं ना इसकी थोड़ी लुक आए और यहाँ से गला अच्छा बने। अगर हम ज़्यादा इसमें डीप कटिंग करेंगे तो हम यहाँ से गोल गला बनाएंगे, वो नेक से चिपका हुआ नहीं बनेगा।
इसलिए अब देखिए एक बटन होल तो हमारा यहाँ पे बन गया है। अब हम एक यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं पहले ये लेंथ आपको नाप के बता देती हूँ ताकि आप जब बनाओ तो आपका प्रोजेक्ट गलत ना बने। ये देखिएगा, इस तरह से नापिएगा, ऐसे हो गया। ये देख लीजिएगा, ये राउंड में पूरा 4 इंच हो चुका है। अब इसमें हम यहाँ इस पट्टी में दूसरा बटन होल बनाएंगे और फिर बाद में 1-2 सिलाई हो जाएंगी, तब हम घटाई करेंगे। तो इस सिलाई को मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। डिजाइन के अनुसार आपने सिलाई बनानी है और यहाँ पर जैसे ये बटन होल बना के दिखाया ऐसे ही बना लीजिए, या फिर आप अपने तरीके से भी बना सकते हो। अब ये देखिए मैंने सिलाई को बना लिया है और यहाँ पर अपना सेम इसी तरीके से जाली डाल के बटन होल बना दिया है। अब उल्टी साइड की सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे, फिर सीधी साइड पर आएंगे तो ये जाली वाला फंदा हमारा जो है इसमें कम हो जाएगा वापस से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 इंच बुनने के बाद फिर हमने यहाँ पर एक सिलाई सीधी साइड से हो गई जिसमें हमने जाली डाली, फिर एक उल्टी साइड से हो गई और ये सीधी साइड से, यानी 4 इंच के बाद 3 सिलाइयाँ और बन गई हैं। अब हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे। तो ये जो हमारे पट्टी के फंदे हैं इनको हम बना लेते हैं और एक सेफ्टी पिन में इनको डाल के हम छोड़ देंगे, ताकि जब हम फंदे उठाएंगे तो इनको हमें दोबारा नहीं उठाना पड़ेगा। तो इनको आप सेम ऐसे ही बनाइए, जो उल्टा है उसको उल्टा बुनिए, जो सीधा है उसको सीधा बुनिए और यहाँ पर अब इनको एक सेफ्टी पिन में डालकर यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन में डाल दिए हैं। इनको अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ से हम गले की घटाई करेंगे। तो यहाँ से अब हमें 4 फंदे की घटाई करनी है। घटाई जैसे हम आर्म होल की करते हैं ठीक वैसे ही होगी। देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे, इस फंदे को हम लूज रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा लूज रखिएगा इस तरह से, और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे की घटाई होगी, इसको लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे, फिर से 2 का 1 कर देंगे, फिर से लूज रखेंगे और सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी 4 फंदे की घटाई हो गई। आगे हम डिजाइन के अनुसार अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई हो गई है। अब सीधी साइड से जैसा हमारा डिजाइन है वैसे ही इसको हम यहाँ तक बुन लेंगे। तो ये देखिए डिजाइन के अनुसार सीधी साइड से सिलाई को बना लिया। अब हम उल्टी साइड से यहाँ फिर से घटाई करेंगे। इन दोनों पार्ट में घटाई का अंतर इतना आएगा, इसमें सीधी साइड से घटाई होगी और इसमें हमारी उल्टी साइड से हो रही है। तो पहले हमने 4 फंदे घटाए थे, अब हम यहाँ 3 फंदे घटाएंगे। तो ऐसे ही करना है, 2 फंदे का 1 करेंगे और फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, सिलाई पर ले आएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर फंदे को लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो 4 और 3 की घटाई हो गई। अब डिजाइन के हिसाब से इन फंदों को हम बना लेंगे। ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई हो गई। अब हम सीधी साइड से भी अपने डिजाइन के हिसाब से यहाँ तक फंदों को बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने सीधी साइड से भी फंदों को बना लिया। तो 4 और 3 की घटाई हो गई है। अब हम यहाँ से 2 फंदे घटाएंगे। तो घटाने का तरीका बिल्कुल वही सेम है। 2 फंदे का आप यहाँ 1 कर लीजिए और फिर इस फंदे को सिलाई पर लाइए, ज़्यादा टाइट मत कीजिए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए और फिर डिजाइन के अनुसार अपने फंदों को बना लीजिए। तो यहाँ उल्टी साइड से हमने फंदों को बना लिया। अब हम डिजाइन के हिसाब से सीधी साइड से फंदों को बनाएंगे और फिर यहाँ से हम 1 फंदे की घटाई करेंगे और उल्टी साइड से सिलाई को बुन देंगे। तो ये देख लीजिए सीधी साइड से बना के उल्टी साइड पर अब मैं यहाँ 2 का 1 करके 1 फंदे की घटाई कर रही हूँ। तो यहाँ से हमारी देखिए 4 3 2 1 की घटाई हो गई, यानी 4 और 3 7 और दोनों 10 फंदे हमारे कम हो गए हैं। जो हम शोल्डर के फंदे रखेंगे वो हम 16 फंदे रखेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें एक बार और 1 फंदे की घटाई करनी है। तो उल्टी साइड से हम डिजाइन के अनुसार सिलाई को पूरा कर लेंगे, फिर सीधी साइड से सिलाई को बना कर ले आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला डिजाइन कंप्लीट हुआ है और ये नेक्स्ट डिजाइन शुरू हुआ है। लास्ट फंदे की हम यहाँ से उल्टी साइड से घटाई करेंगे तो हमारे पास ओनली यहाँ पर 16 फंदे शोल्डर के फिर बच जाएंगे। तो यहाँ से 2 का 1 करेंगे, डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को हम बना देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई कंप्लीट हो गई है। गले की घटाई में हमें
जो फंदे घटाने थे 11 फंदे हमने घटाए हैं, वो हमने घटा दिए। अब ये 16 फंदे बचे हैं, इसमें हम 4 से 5 सिलाइयाँ और बनाएंगे तो आर्म होल की इसकी लेंथ बन जाएगी। तो मैं टोटल 4 सिलाइयाँ और बना देती हूँ, तो 4 सिलाइयों में हमारी ये लेंथ पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की इसकी हमारी गले मुड्डे की घटाई कंप्लीट हो गई। अब जैसे हमने ये एक साइड का पार्ट बनाया, अब हम दूसरी साइड का बनाएंगे। तो देखिए इस पार्ट को बनाने के लिए यहाँ पर हमें ये जो पट्टी के फंदे हैं ना, ये 6 फंदे पट्टी के इसके नीचे से उठाने होंगे। तो ये हमारे 34 यानी 34 फंदे हैं। अब ये 6 फंदे हम उठाएंगे। देखिए कैसे उठाएंगे, इस पट्टी के नीचे से ही उठा लेंगे, ऐसे डाल लेंगे सिलाई यहाँ पर, एक फंदा यहाँ से ये हो गया एक, ये उठा लेंगे 2, इसके नीचे से लूप उठाते जाइएगा और ये फंदे नीचे से ऐसे क्रिएट हो जाएंगे 3, ये देखिए 4 और ये डाल लीजिए 5 और ये ले लीजिए 6। इस तरह से 6 लूप उठा लीजिए। ये 6 फंदे इस पट्टी के हमारे नीचे आ जाएंगे। जितने फंदे थे हमारे उतने ही रहेंगे, क्योंकि ये 6 तो अब इसके नीचे चले जाएंगे। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे ना, तो ये पट्टी इसके नीचे आ जाएगी जिस पर हम बटन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना इस कलर का धागा ज्वाइंट करेंगे और इन 6 फंदों को एक उल्टा और एक सीधा करते हुए बुनेंगे। तो ये देखिए धागा ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। ये तो पिंक कलर का लेंगे जिससे हम पट्टी बनाएंगे, और ये ब्लू भी हम इसके साथ ही यहाँ पर बांध देंगे यहाँ पर, ताकि इसको हमें आगे दोबारा ना बांधना पड़े, क्योंकि हमें इसको अटैच तो करना ही है। यहाँ लेकर आएंगे इसको, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और यहाँ इसको पक्का करके बांध देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों धागे को बिल्कुल टाइट करके बांध दिया है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। तो ये जो हमारा पिंक कलर का धागा है इससे बुनना है, और ये जो हमारा ब्लू है इसको हम यहाँ ऐसे क्रॉस करवा के और दबा देंगे। अब इसे देखिए एक उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और ये एक फंदा अब हम सीधा बनाएंगे। हमें ऐसे ही बॉर्डर ही इसका बनाना है। तो ये एक सीधा हो गया। अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये जो ब्लू वाला धागा है ना, इसको ऐसे आगे ले लेंगे और दबा देंगे। फिर एक उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको यहाँ क्रॉस करवा देंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे, एक सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा उल्टा, और यहाँ से देखिए इन दोनों धागों को हम ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ हमें अपने डिजाइन के हिसाब से देखना है कि हमारे डिजाइन के अनुसार फंदे कैसे बनाने हैं हमें। तो इसको तो हमने पीछे ले लिया है पिंक वाले को, और ये आगे डिजाइन के हिसाब से ये वाले 4 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, तो इनको हम यहाँ उल्टा बुनेंगे। ये हमने अपने ध्यान रखना डिजाइन कैसा है। तो ये 4 उल्टे और 6 सीधे, ऐसे करते हुए अब हमारे ये डिजाइन की सिलाई यहाँ पूरी होगी। तो ये देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए दोनों पार्ट में अंतर इतना आएगा, इस वाले पार्ट में यहाँ सीधी साइड से मुड्ढे की घटाई हुई और इस वाले में उल्टी साइड से घटाई शुरू होगी। तो यहाँ से अब हम 4 फंदे घटाएंगे। तो 2 का 1 करेंगे और फंदे को लूज रखेंगे, सिलाई पर ले आएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, इसे लूज रखेंगे, सिलाई पर लाएंगे, 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर से इसे लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। 4 फंदे की घटाई हो गई। डिजाइन के अनुसार जो जैसे फंदे हैं वैसे हम इसको बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बना लिया। फिर इस धागे को अपनी तरफ लाएंगे और यहाँ इसको ऐसे क्रॉस करवाएंगे ताकि यहाँ से ये आपस में अटैच हो जाए। अब ये वाला फंदा इधर हमारा देखिएगा सीधा आया है, तो यहाँ पर हमारा ये उल्टा बुना जाएगा। तो क्रॉस करवा के ये एक फंदा यहाँ उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और ये एक सीधा। तो देखिए इस तरह से अब हमारी यहाँ पर ये पट्टी शुरू हो गई है। अब ऐसे ही हम इस पट्टी को बुनते हुए जाएंगे, इस सिलाई को फिर यहाँ डिजाइन के हिसाब से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ 2 फंदे की घटाई, फिर 1 फंदे की घटाई। जैसे हमारा डिजाइन यहाँ पर मैंने आपको सेट करके बताया, सेम तरीके से इधर सेट हो जाएगा।
अब मैं इसकी लेंथ ऐसे ही घटाई करके और यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको ये मैं गले की घटाई भी बता दूँगी। तो मैं अब इसकी यहाँ से 2 और 1 की घटाई करके यहाँ तक की बुनाई पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुड्डे की घटाई करके और इसकी लेंथ मैंने इतनी ही बना ली है जितनी हमने इस वाली पट्टी की बनाई है और यहाँ से घटाई की है। तो अब सेम तरीके से हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे। तो यहाँ पर भी ये जो पट्टी के फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे और एक सेफ्टी पिन में डालकर छोड़ देंगे। तो ये देखिए, इनको बना के और मैंने सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम घटाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से क्रॉस करवा दिया है इस धागे को और इसे अपनी तरफ ले लिया है। तो यहाँ से हम 4 फंदे घटाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड पर घटाए थे। तो यहाँ से हम 2 फंदे का 1 करेंगे और फंदे को लूज छोड़ देंगे, इसको टाइट नहीं होने देना है। नेक्स्ट फंदे के साथ फिर 2 का 1 करेंगे, इसे लूज रखेंगे, सिलाई पर लाएंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से लूज रखेंगे और सिलाई पर लाएंगे, 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ से 4 फंदे की घटाई हो गई। अब अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुन लेंगे, फिर उल्टी साइड से सिलाई को बुनाएंगे। इन दोनों साइड में सिर्फ अंतर इतना आया है कि इसमें हमारी जो मुड्डे की घटाई हुई वो सीधी साइड से, गले की घटाई उल्टी साइड से। इस पार्ट में मुड्डे की घटाई उल्टी साइड से और गले की घटाई सीधी साइड से, सिर्फ इतना ही अंतर आया है, बाकी का तरीका बिल्कुल सेम है। तो अब ये सीधी साइड की और फिर उल्टी साइड की सिलाई को बना लेंगे और उसके बाद यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे। ये जो डिजाइन है ये ऑटोमेटिक आपका बिल्कुल आपको पता चलता जाएगा कि अब हमें सीधे फंदे बुनने, अब हमें उल्टे बुनने, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट होता है। कोई जाली वगैरह इसमें होती नहीं है कि डिजाइन घटेगा या बढ़ेगा, सिर्फ उल्टे सीधे फंदे का हमें देखना होता है। तो अब यहाँ से हम 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 का 1 कर देंगे, फंदे को लूज छोड़ देंगे और सिलाई पर ले आएंगे। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1, फंदे को सिलाई पर लाएंगे, लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ से हमारी 3 फंदे की घटाई हो गई। अब सीधी साइड से और फिर उल्टी साइड से सिलाई को बना लेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 4 और 3 की घटाई हो गई। अब हम यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने दूसरी साइड से की है। 2 का 1 किया, फंदे को लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। अब हम डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बनाएंगे। उसके बाद फिर 1 फंदे की घटाई और फिर 1 फंदे, क्योंकि 11 फंदे टोटल हमें कम करने हैं, 16 फंदे हमें शोल्डर के रखने हैं। तो वैसे ही घटाते हुए सेम इतनी ही लेंथ मैं इसकी बना लेती हूँ। फिर हम इसकी बैक पार्ट की घटाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका फ्रंट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, गले मुड्डे की घटाई हो गई है। जब हम इसका बैक पार्ट बनाएंगे, डिजाइन वगैरह हम बिल्कुल सेम बनाते हुए इसके जो मुड्डे की घटाई है हम सेम करेंगे। 4 2 1 की घटाई हो जाएगी। जैसे मैंने इसमें डिजाइन आपको सेट करके दिखाया, इसी तरीके से इसमें सेट हो जाएगा दोनों साइड पर। अब हमें बैक पार्ट में गले की घटाई करनी है। तो जो बैक पार्ट में इस गले के लिए हम घटाई करेंगे, मात्र 4 सिलाइयों की घटाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर गले की घटाई कंप्लीट हो गई थी, वो जो 4 सिलाइयाँ बची थी, उन 4 सिलाइयों में अब यहाँ गले की घटाई करनी है। तो ये देखिए, जब हमने इसके मुड्डे की घटाई की 4 2 1 यानी 4 2 6 1, 7 फंदे की घटाई इधर से हो गई, 7 फंदे की घटाई इधर से हो गई। टोटल हमारे पास थे 74 फंदे। 74 में से यानी 74 में से 14 फंदे हमारे मुड्डे की घटाई में कम हो गए। तो अब हमारे पास यहाँ पर 60 फंदे हैं। तो इन 60 फंदे में से 16 फंदे यहाँ पर कंधे के लिए, शोल्डर के लिए चाहिए हैं और 16 इधर। तो 4 फंदे की घटाई इधर से करनी है, 4 की इधर से करनी, यानी टोटल हमें यहाँ पर अपने डिजाइन के अनुसार 20 फंदे बना लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 20 फंदे बना लिए हैं। और ये देखिएगा, जैसे कि ये 6 डिजाइन हमारे कंप्लीट हुए थे, तब 7वें डिजाइन पर हमने इसकी घटाई शुरू की थी। ठीक है, ये 7वां हो गया, 8वां 9वां और ये 10वां डिजाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा यहाँ पर। तो ये मैंने 20 फंदे बना लिए हैं। और अब ये जो 60 हैं, इसमें से 20 फंदे हम बीच में गले के लिए बाइंड ऑफ करेंगे। फिर ये 4 फंदे की इधर से घटाई होगी, 4 की उधर से घटाई होगी, तो ये हल्की सी इसमें राउंड आ जाएगी। तो ये जो हम 20 फंदे इसमें बंद करेंगे, ये बिल्कुल लूज हाथ से बंद करने। तो देखिए, 2 फंदे का 1 कर देंगे,
फंदे को ढीला छोड़ देंगे बिल्कुल ऐसे, और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए इन 20 फंदों को हम बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बीच में मैंने यहाँ पर 20 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने डिजाइन के हिसाब से आगे एक फंदा ये है और 19 ये है, इनको हम बुन लेंगे। फिर उल्टी साइड से सिलाई को हम यहाँ तक बनाकर ले आएंगे। तो ये देख लीजिए, सीधी साइड से सिलाई बना के उल्टी साइड से मैंने बना ली है। यानी जो हमें 4 सिलाइयों में घटाई करनी है वो 2 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। दोनों साइड की घटाई को आप ध्यान से देखिए, हमें 4 फंदे की घटाई इधर से करनी है, 4 की इधर से करनी है। तो इधर की तो 3 और 1 से हो जाएगी, लेकिन इधर की जो अब हम घटाई करेंगे ये तीसरी सिलाई हम बना रहे हैं। तो यहाँ 4 फंदे हम घटा देंगे एक ही सिलाई में। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, फंदे को थोड़ा लूज छोड़ देंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर सिलाई पर लाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, और ये चौथा फंदा भी हम 2 का 1 करके घटा देंगे। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 15 और एक फंदा ये है 16। अब डिजाइन के हिसाब से इन फंदों को बुन देंगे तो ये हमारी तीसरी सिलाई हो जाएगी। फिर उल्टी साइड से बुनेंगे तो हमारी चौथी सिलाई हो जाएगी। तो एक साइड की फिर हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। एक साइड की अभी हमारी 1 बनी है, तो इनको पूरा कर लेते हैं, फिर इस साइड से बनाएंगे। तो ये देखिए, एक साइड की घटाई कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके कंधे जोड़ लेते हैं ताकि हमारे पार्ट बिखरे हुए ना रहें। फिर बाद में इधर की घटाई करके ये वाले भी जोड़ लेंगे। तो कंधे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे से सीधा ऐसे मिला लेंगे, और ये देखिए इसको ऐसे मिला के ये वाले फंदे मैंने डबल पॉइंटेड सिलाई में डाल लिए हैं ताकि इसको अटैच करने में दिक्कत ना आए। अब हम एक एक्स्ट्रा सिलाई और लेंगे। ये देखिए, दोनों को ऐसे पकड़ेंगे, सीधे से सीधा हो गया है। आप चाहो तो सुई से भी कंधे जोड़ सकते हो। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा बैक साइड की सिलाई से ले लेंगे, एक फंदा अपनी साइड की सिलाई का लेंगे, एक बैक साइड से एक अपनी साइड से। इस तरह से दोनों सिलाइयों के फंदे हमारी एक सिलाई में आ जाएंगे। एक बार इधर से, एक बार दूसरी साइड से फंदा लेके और इनको इकट्ठा करेंगे। तो ये देखिए, अब इन फंदों को हम बंद कर देंगे। दोनों साइड पर हमारे पास धागा है, किसी भी साइड से आप फंदों को बंद कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। देखिए एक फंदा बैक साइड का है और एक अपनी साइड का है। तो पहले हम यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि एक बैक साइड का और एक अपनी साइड का है। तो इन 2 का 1 करेंगे, इसे हम सिलाई पर लाएंगे। अब नेक्स्ट वाले 2 फंदे और एक ये, इन 3 को लेंगे और नॉर्मल हाथ से बंद करना है, टाइट नहीं होने देना है इनको, ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है और लूज भी नहीं, टाइट भी नहीं करना है। तो 3 का 1 करेंगे, इसे सिलाई पर लाएंगे, नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का 1 करेंगे, फिर सिलाई पर लाएंगे, नेक्स्ट वाले 2 साथ में लेंगे और 3 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए इन फंदों को हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए, एक साइड के हमने इसके कंधे जोड़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरे साइड की जो हमारी घटाई बची हुई है यहाँ अपनी ऊन को बांध लेंगे। तो ये देखिए, ऊन को मैंने बांध लिया है। तो ये इस साइड हमारी एक ही सिलाई बनी है जो हमने सीधी साइड से बनाई थी, फिर आगे फंदों को बाइंड ऑफ किया था। ये हमारी दूसरी सिलाई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 3 फंदों की घटाई कर देंगे। ये देखिए, 2 का 1 करेंगे, सिलाई पर ले आएंगे, लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। तो अभी हमारी यहाँ से 3 फंदे की घटाई हुई है, दूसरी सिलाई है। डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बुन लेंगे, फिर तीसरी सिलाई सीधी साइड से डिजाइन के अनुसार कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, सीधी साइड से सिलाई को बना लिया, तो तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमारी ये जो चौथी सिलाई, 4 सिलाइयों में ही हमने बैक साइड की घटाई कंप्लीट करनी है। तो अब हम यहाँ से एक फंदा घटा देंगे। दूसरी साइड पर इसलिए घटाना पड़ा क्योंकि तीसरी सिलाई आ चुकी थी, तो फिर 4 फंदे एक साथ ही घटाए थे। तो यहाँ पर चौथी सिलाई पर हमारा एक फंदा कम हो गया है, और फिर हम अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को बुन देंगे, तो यहाँ की घटाई भी हमारी पूरी हो जाएगी। अब देखिए, घटाई हो गई है पूरी। एक साइड के कंधे जैसे मैंने आपको जोड़ के दिखाए, सेम ऐसे ही अब ये देखिए सीधे से सीधा मिल गया है। और इस साइड के कंधे भी अब मैं जोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक और फ्रंट गले की घटाई हो गई है, कंधे हमने इसके जोड़ दिए हैं।
तो पार्ट 2 आज इसका कंप्लीट हो गया है। इसके पार्ट 3 में मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊंगी कि उसमें कितने फंदे लेने हैं, डिजाइन कैसे सेट करना है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।